हेलो गाइज, आज हम आ चुके हैं चुनार किला जो कि मिर्ज़ापुर ज़िला में पड़ता है। तो आज उसके बारे में हम आज किले की पूरी हिस्ट्री बताएंगे, कब बना था, कैसे बना था और किसने बनवाया था और इस पे कौन कौन राज किया था। तो ठीक है गाइज, चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो किला जाने का रास्ता है, मैंने 2 स्तंभ है मेन गेट पर। इसमें जो दोनों साइड स्तंभ में खाना बना हुआ है, इसमें सैनिक पहरा देते थे, रहते थे। और अंदर चल के आपको हम आगे दिखाते हैं। तो देखिए, इस साइड जाने के लिए महल की तरफ रास्ता है और इस साइड जाने के लिए एक बावड़ी है, कुआं, जो कि गंगा नदी से अटैच है, जिसमें रानी सोनमा नहाने जाती थी उस कुआं में। तो देखिए, यही कुआं है जिसमें रानी सोनवा नहाने आती थी। और ये जो देख रहे हैं, आपको नीचे पानी दिखाई दे रहा है, ये कुआं 200 फीट गहरा है। इसमें 60-70 फीट तक खाली है, उसके बाद 120-130 फीट तक पानी भरा हुआ है। तो उस साइड देख सकते हैं, आपको उधर जो खिड़की दिख रहा है, और देख सकते हैं कि जो बना हुआ है दीवार में, भाला फेंक के मारने के लिए पास जो रहता था, भाला फेंक कर मारते थे और इसमें से गन चलाया जाता था और तीर चलाया जाता था। ये जो खिड़की खुला हुआ है, ये ऐसा खिड़की है। तो चल के हम आपको दिखाते हैं कि जो रानी सोनवा थी, कुआं में नहाने जाती थी, किस तरह से जाती थी। वो बहुत ही नीचे है जाने का रास्ता। देखिए, यहाँ से रास्ता है जाने का नीचे अंडरग्राउंड में। ये सीधा रास्ता नहीं है, कई बार घुमा के ले गया है। तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये सेकेंड गेट है, इसके आगे और भी ज़्यादा गहरा है। और ये थर्ड गेट है, यहाँ से वो नीचे जाती थी। इस समय सीढ़ी का हालत ख़राब हो चुका है, लेकिन पहले अच्छा था, देखभाल के न चलते इसलिए ख़राब हो चुका है। और इसका अगर मरम्मत अच्छे से किया जाए, देखभाल किया जाए तो अच्छे से चलेगा। और देख सकते हैं कि जो ऊपर बना हुआ है, वहाँ पे महिला रक्षक रहती थी, ताकि जब यहाँ पे रानी आए स्नान करने बावड़ी में, तो ध्यान रख सकें उनका कि कोई आक्रमण न कर दे। और वो जो सामने दिखाई दे रहा हो आपको बना हुआ है, उसमें भी रक्षक रहती थी, ताकि महारानी को सेफ्टी प्रदान कर सके। और नीचे चल के दिखा दें, देख सकते हैं कि इस समय सीढ़ी ख़त्म हो चुका है, मिट्टी जम चुका है, इस पर कोई साफ सफाई नहीं दे रहा है, इसलिए सीढ़ी ख़राब हो चुका है। और पानी में देख सकते हैं कि जितना भी पर्यटक आते हैं तो बोतल फेंक देते हैं, तो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। पर्यटकों से अनुरोध है मेरा कि वो पानी कुएँ में बोतल ना फेंकें और बोतल को कूड़ेदान में ही डालें, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो इसका खास ध्यान रखें। तो हम आगे बढ़ते हुए कुएं से निकल कर देख सकते हैं कि ये जो बना हुआ है भवन, इसमें घोड़ों को बांधने के लिए बनाया गया था। तो इसमें पहले जो सैनिक थे, राजा थे, उनके घोड़े अस्तबल उनको बोला जाता है, इसमें बांधते थे। और इस साइड देख सकते हैं कि पूरा जर्जर हो चुका है, ये साखू का लकड़ी है, सेकुआ का, वो भी 500 साल पुराना। तो ये भी धीरे धीरे सड़ रहा है। तो आगे चल के हम और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि ये जो सब लोहे का दरवाज़ा लगा है, ये पहले नहीं लगा था, ये सब बाद में जब यहाँ पे रहने आए कुछ शासक और कुछ ब्रिटिशर के समय का ये लगाया गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं शेर शाह सूरी का दीवाने आम, जहाँ पे यहीं पे उसका दरबार लगता था, यहीं पे सारा फैसला होता था, यहीं पे मंत्री, राजा और प्रजा सब बैठते थे और दोषी बैठे थे। जो भी सज़ा देना होता था, यहीं से निर्णय लिया जाता था। जो भी आगे कार्रवाई, मंत्रिमंडल मीटिंग जो भी होता था, यहीं पे होता था। लेकिन अब इसको VIP गेस्ट हाउस बना दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए और VIP के लिए। तो देख सकते हैं कि आपको दिख ही जाएगा। और वो जो
जो इसका ऊपर छत बना है ये भी सेखुआ की लकड़ी से बना है, ये भी अभी ख़राब नहीं हुआ है। और सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से रानी खड़ा होके झरोखे से देखती थी, जो भी निर्णय होता था, जो भी कार्यक्रम होता था, यहाँ से खड़े होके वो सामने देखती थी। तो इसी के बगल में आपको हम ले चलते हैं किले के पीछे की तरफ। तो देखिए किले के पीछे का दृश्य है, और पहले के समय में वेंटिलेशन के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां होती थी। ये जो लोहा लगाया गया है ये तो बाद में लगाया गया है, लेकिन ये पहले बंद था और झरोखों टाइप खुला था। और इधर बगल में ये जो गंगा नदी है, जो प्रयागराज से होते हुए बनारस जाती है, काशी। तो देखिए अभी भी पानी का स्तर बना हुआ है, और वो सामने जो दिख रहा है वो चुनार बनारस जो पुल बना है वो चुनार बनारस ले जाके जोड़ता है। और उस सामने आपको नीचे घर टाइप दिखाई दे रहा है, चौकोर। ये घर नहीं है, ये है फांसी घर, जहाँ जो भी राजा का हुक्म होता था कि इसको फांसी देना है तो यहीं पे उसको ला के लटकाया जाता था। फांसी की सज़ा जिसको सुनाया जाता था यहीं पे उसको फांसी दिया जाता था पहले के समय में। पहले उसे काल कोठरी में बंद किया जाता था, फिर उसके बाद लाके फांसी दिया जाता था यहीं पे। तो यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं जाके पास से नहीं दिखा पाऊँगा, इसलिए दूर से ही दिखा दे रहा हूँ। और सामने जो दिख रहा है स्क्रीन के बीचों बीच, वो पहले शीश महल हुआ करता था, उसमें से भी गुप्त रास्ता बना रहता था चुनार से नौगढ़, विजयगढ़ और बनारस जाने के लिए। तो वहाँ जाने के लिए देखिए जो सामने दरवाज़ा बना हुआ है, ये सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इसको बंद कर दिया गया है, इसलिए अब नीचे जाना अलाउ नहीं है। तो आपको ले चलते हैं अब दूसरी तरफ। दो भाग में महल बटा हुआ है। तो ये जो रास्ता है इसमें जो बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है कि इस पे घोड़े हाथी फिसले ना, ग्रिप के लिए बनाया गया है, ये सुंदरता के लिए नहीं बनाया गया है। तो देखिए हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, जो सामने दिख रहा है यहीं सोनवा का मंडप है, जो कि इसमें अभी तक एक भी शादी नहीं हुआ है। सोनवा थी राजा सहदेव की लड़की, जो नेपाल का राजा था, और वह 52 राजाओं को हराने के बाद यह मंडप तैयार करवाया था शादी करने के लिए अपनी लड़की का, लेकिन उसके लड़की का सोनवा का शादी हो नहीं पाया। और जो अलाउद्दीन का भाई था महोबा के राजा का, वह सोनवा का किडनैप करके ले गया अपने यहाँ, और उसके बाद धीरे धीरे उन सबों में प्रेम संबंध हो गया और उन दोनों ने शादी कर लिया। तो यहीं देखिए जो मंडप तैयार किया गया था, ये बहुत ही खूबसूरत मंडप तैयार किया गया था। ये पत्थर का बनाया गया है, बलुआ लाल पत्थर का, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें पहले के समय में बहुत ज़्यादा सोना हीरा जड़ा हुआ था, लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया तो इसमें से सब तोड़कर इसको जितना भी कीमती वस्तुएं लगी थी उसको सब ले गए। तो देख सकते हैं कि ये जो बना हुआ है, टिका हुआ है इसका छत, सिर्फ एक पत्थर का है, कहीं पे ज्वाइंट नहीं है। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस मंडप में जो आपको दिख रहा है 7 पिलर है हर तरफ, 28 स्तंभ है इसमें। और आपको हम ले चलते हैं दिखाने की शेरशाह सूरी के समय ये महल हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जेल बना दिया, जो कि भारतीय मजदूरों से कार्य करवाते थे दिन भर और रात में यहाँ पे कैद कर देते थे। जबकि ये बहुत ही खूबसूरत महल हुआ करता था। पहले के समय में भारत का सबसे ज़्यादा अनमोल इसे माना जाता है, क्योंकि चुनार का किला पाना राजा के लिए कोई सौभाग्य की बात होती थी। तो यहाँ पे जो हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ देखिए यहाँ भर्तरी का समाधि है, जो कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के भाई थे। यहीं पे वो आए थे, तप किए थे, और उनके मरने के बाद यहीं उनको दफना दिया गया था। और आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये जितना सब लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है, ये ब्रिटिशर के समय लगा हुआ है। उस समय सब
इस ब्रिटिशर जितने भी थे वो भारतीयों को कैद कर देते थे इसमें, और जो भी उन वो विद्रोह करता सबको कैद कर देते थे। और आपको दिखाने वाले हैं, देखिए ये काल कोठरी। पहले के समय में काल कोठरी, जिसको फांसी की सज़ा होनी थी पहले उसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, फिर उसके बाद इसमें से निकाल के उसको फांसी दी जाती थी। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता था। ये अंडरग्राउंड है, जो हम लोग हैं ये उसके ऊपर खड़े हैं छत पर, और ये जो छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल, तो ये उस समय हवा जाने के लिए और धूप जाने के लिए बनाया गया था, ताकि जो कैदी थे अंदर वो घुटन से मर न जाए। जितना भी दिख रहा है आपको ये सब छोटे छोटे गोल गोल, ये हवा और धूप जाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसके अंदर अंडरग्राउंड काल कोठरी है। इसमें बहुत से कैदियों को बंदी बना के रखा जाता था। और इधर भी देखिए एक और इधर रास्ता है, इसमें से भी जाया जाता था। ये इसलिए बंद कर दिया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इसको बंद कर दिया गया।